भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि हमारी फुल फ्रेज की गवर्नमेंट आए और 400 पार का जो नारा लगा रहे थे वो केवल उनका मकसद यही था कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर समाज के अगर ये पासी ना होते तो निश्चित है कि सारे जनप्रतिनिधि यहाँ आते, एमएलसी भी आते, विधायक। हो सकता है कि आज मेरे जाने के बाद, मेरी बाइट देखने के बाद हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर मारे श्रम के वो आपके गांव का वो दौरा करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती बिनगा विधानसभा के पूर्व विधायक मोहम्मद असलम रायनी और प्रत्याशी विधानसभा श्रावस्ती के मोहम्मद असलम रायनी आज हमारे बीच मौजूद हैं और यहाँ पीड़ित का हाल चाल लेने आए हैं। वो पीड़ित जो लगभग 6 दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें आ रही हैं लगातार कि डॉक्टर ने पेशेंट से, पीड़ित से कहा कि आप सुई और टाका लेकर आइए, तब आपके लड़के का हम टाका लगाएंगे। इसी बात पर आज मिलने आए हैं पीड़ित से मोहम्मद असलम रायनी। हम विधायक जी से जानना चाहेंगे कि विधायक जी, कल तो रामफेरन पाड़े जी ने कह दिया कि मीडिया भ्रामक खबरें फैला रही हैं और डॉक्टर साहब का कल जब खबर चला सोशल मीडिया पर तो कल वो देखने गए जो है वहाँ डॉक्टर का जो सीएससी सेंटर है और इसके बाद मीडिया को ही उन्होंने भ्रामक खबरें बता दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा मीडिया कर्मी को भ्रामक खबरें कह करके भ्रमित करते हैं। क्योंकि ये परिवार कंजड़वा में हमारे अनुसूचित जात का परिवार है और ये चूंकि बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। यदि ये अनुसूचित जात के न होते, किसी और समाज के होते तो शायद इनको जो धागा और इनको दवाई जो बाहर से लानी पड़ी वो उनको न लानी पड़ती। क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार है, अनुसूचित जात के हैं, इस वजह से इनको प्रताड़ित किया गया और इसी में एक बच्चे की जान चली गई और एक बच्चा जो है ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए का फार्मूला हम लोगों से कह करके हम लोग गांव-गांव जा करके पीडीए के लोगों को जगाने का जो काम करते हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। तो किसी तरीके से वो बहाने से उनको, जो आदमी मरीज है और एक्सीडेंट हो गया हो, कम से कम उनको तो दवाई मुहैया होनी चाहिए। सीएससी एकौना, मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि सीएससी एकौना के जितने भी प्रभारी, जितने भी डॉक्टर हो, उनको इस अनुसूचित जात के परिवार की दशा को देखते हुए उनको सबको सस्पेंड करना चाहिए और यहाँ से उनको ट्रांसफर होना चाहिए। किसी नए डॉक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए, चाहे वो कंपाउंडर हो और चाहे आपके डॉक्टर हो, चाहे अधीक्षक हो। इन सब की कमी है और सीएससी में कहीं पर कुछ नहीं है। सारी दवाएं, चाहे वो भिंगा ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, कोई दवाएं उपलब्ध नहीं है। इमरजेंसी की कोई दवाएं अगर हो वो भी नहीं उपलब्ध है। लेकिन ये आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर ये अनुसूचित जात के ये पासवान ना होते तो शायद इनको पूरी सहूलियत मिलती। लेकिन चूंकि एससी समाज के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव डॉक्टर ने भी किया और यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भी इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब या विधायक जी हों, वो बराबर जैसे इन लोगों ने अपनी दुख दर्द मीडिया को बताया, मीडिया ने प्रसारित किया। अब मीडिया को, जबकि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, चाहे छोटा मीडिया हो बड़ा मीडिया हो, सभी को जनप्रतिनिधि या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब लोग बुलाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन यहाँ के तो विधायक ही मीडिया को बोल रहे हैं कि ये भ्रामक खबरें हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जनपद श्रावस्ती के जितने भी हमारे मीडिया के कर्मी हैं, मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि ये जो मीडिया कर्मी के लोग, चाहे वो किसी भी चैनल के हों, क्योंकि ये ईमानदार हैं, इसलिए ये ईमानदारी का ये खामियाजा हमारे मीडिया कर्मी भुगत रहे हैं। ये चूंकि ये साफ सुथरा खबर ये छापते हैं और दिखाते भी हैं। अगर ये बेईमान होते तो ये भी उन्हीं डॉक्टर के साथ मिल गए होते। मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद श्रावस्ती के अपने चैनल, अपने जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रेस मीडिया हो, चाहे यूट्यूब के मीडिया हो, मैं उनको बधाई देना चाहता है कि उन्होंने जो सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी जनपद श्रावस्ती की सीएससी और यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था का उजागर किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं स्वास्थ्य मंत्री
जो इस प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, किसी समय वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे जब हम 2017 से 22 तक हम थे। अब बताइए, कानून मंत्री से उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। ये भी बीजेपी में यही हाल है, जो खेल कूद का मंत्री बनाते हैं वो कभी फुटबॉल के बारे में नहीं जानता है, कभी वो टेनिस के बारे में नहीं जानता, उनको मंत्री बना देते हैं। अब हमारे डिप्टी सीएम साहब वो ला किए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर डीपी बोरा से लेकर के कई ऐसे मंत्री हैं जो एमबीबीएस नहीं, एमएस और एमडी है। वो दुख दर्द समझेगा कि एक वकील समझेगा? मैं भी तो वकील हूं, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि एक टाका लगा दीजिए तो क्या मैं लगा पाऊंगा? वही लगा पाएगा जो इस स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा होगा। तो इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, खासतौर से अपने मीडिया कर्मियों को, जनपद श्रावस्ती के मीडिया कर्मियों से, कि आप जरा भी तनिक भी, आप लेस मात्र भी इन लोगों से, इन अधिकारियों से डरिए मत। जो भी सच्चाई है उसको दिखाने का आप काम करेंगे। जितना आप सच्चाई दिखाएंगे उतना आगे बढ़ने का आप काम करेंगे। और इनके पूरे परिवार की, अभी मैं लखनऊ बात करता हूँ, लखनऊ में मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भी डॉक्टर हैं। मैं उस बच्चे की व्यवस्था कराता हूँ और अगले हफ्ते जाकर के उस बच्चे का हालचाल मैं ट्रामा सेंटर में भी लेता हूँ। तो दर्शकों, ये हैं हमारे भिंडा के पूर्व विधायक असलम रायनी जी, और श्रावस्ती विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व हैं, और इस बार भी पूरी तरह से समझ लीजिए जोर तोर से लगे हुए हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी मोहम्मद असलम रायनी ने बताया कि मीडिया के प्रति जो छवि लोगों की है, आपने सुना और समझा भी, और जिस प्रकार से पीड़ित का दर्द जानने के लिए आए हैं वो भी आप समझ सकते हैं। हम विधायक जी से जानना चाहेंगे, विधायक जी, जैसे आप दुख दर्द देखने के लिए पीड़ित का है, क्या वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं आ सकता वहां जाके? आप एक पूरी तरह से सेरेमनी कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं पूरी तरह से, और यहाँ जो लोग बयान दे रहे हैं बराबर कि हमें तंग किया गया, 3 बार हमें दौड़ाया गया कि आप धागा लाइए, टाका लाइए, इसके बाद टाका भी नहीं लगाया गया, और जो बच्चा मरा है उसको इन्होंने तनिक देखा भी नहीं और न छुआ भी। तो ऐसी दशा में हमें तो लग रहा है लापरवाही से हो सकता है बच्चा मरा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 2024 में जब जनरल इलेक्शन हो रहा था तो इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि हमारी फुल फ्रेज की गवर्नमेंट आए, और 400 पार का जो नारा लगा रहे थे वो केवल उनका मकसद यही था कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लोगों को जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में हमको दिया है उसको वो खत्म करना चाहते थे। आज यही वजह है कि बाबा साहब का संविधान ही है, और ये अनुसूचित जात समाज के अगर ये पासी ना होते तो निश्चित है कि सारे जनप्रतिनिधि यहाँ आते, एमएलसी भी आते, विधायक भी आते, क्योंकि ये अनुसूचित जात के हैं। हो सकता है कि आज मेरे जाने के बाद, मेरी बाइट देखने के बाद, हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर मारे श्रम के वो आपके गांव का वो दौरा करें, लेकिन एक ये मान के चलिए कि मजबूरी वश वो आपके यहाँ आएंगे, वरना कोई सबर समाज का आदमी अनुसूचित जात के यहाँ आना नहीं पसंद करता है, ना उनके यहाँ का पानी पीना चाहता है, ना उनके हाथ से कोई चीज खाना चाहता है। इनकी नीयत और करनी में बहुत अंतर है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पीडीए का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जितना वो ध्यान रखते हैं, अभी आपने देखा होगा कि उनके ऑफिस में एक बच्चा गया और अनुसूचित जात का बच्चा था, और उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ही कार्यालय से उसको पूरा सब कुछ इलाज से लेकर के और पूरी व्यवस्था उसके परिवार के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा उसको दिया है, और पूरी सुविधा उसको दिया है। वही चीज आप भारतीय जनता पार्टी के देख लीजिए कि मौजूदा 290 के विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो आना पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये सब चेले हैं। हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं और बाबा साहब को मानने वाले हैं। जो बाबा साहब को मानने वाले हैं उनके यहाँ ऐसे लोग क्यों आना पसंद करेंगे? हम तो वहीं से राजनीति स्टार्ट किए हैं जहाँ से बाबा साहब ने हम लोगों को पढ़ाया था। आज
हमारे ये लोग अनुसूचित जात के लोगों को जो परेशानी हुई है, कष्ट हुआ है, इसके लिए मैं जितनी भी निंदा की जाए स्वास्थ्य विभाग की, उसकी मैं निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं पुनः कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के सीएससी के पूरे स्टाफ को बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया जाए। दर्शकों, ये हैं असलम रायनी जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भेजें और फॉलो करें और देखिए इस तरह से पीड़ित लोगों से मिला जाता है। सीखें यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि मोहम्मद असलम रायनी से। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।